डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नैन्सी और मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। और आज मैं निकल पड़ी हूँ दिल्ली से अल्मोड़ा की सैर पर। हालांकि मेरा एक ऑलरेडी चैनल है यूट्यूब पर हैप्पी होम मेकर नाम से, जिसमें मैं अपने फैमिली व्लॉग्स, उसके अलावा ट्रैवल के व्लॉग्स, शॉपिंग हॉल्स, DIYs और रेसिपीज के वीडियो डालती हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों के कहने के बाद काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला कि प्लीज़ आप ट्रैवल के लिए एक अलग से चैनल ओपन कीजिए। तो उसके बाद मैंने एक नया चैनल बनाया है इंडियन ट्रैवलिंग चॉइस नाम से, और आज उसी पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो फिलहाल आज इस चैनल पर मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगा। हालांकि मेरे पुराने चैनल पर बहुत सारे ट्रैवल के वीडियोस हैं जो मैंने वहाँ पर शेयर किए हुए हैं। आज मैं अपनी फैमिली के साथ, जिसमें मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम चारों जा रहे हैं अल्मोड़ा। और हम जाएंगे नैनीताल होते हुए। दिल्ली से अल्मोड़ा की दूरी है 381 किलोमीटर और अल्मोड़ा से 61 किलोमीटर पहले पड़ता है नैनीताल। तो अभी फिलहाल हम लोग निकले थे घर से लगभग 5:45-6 बजे के आसपास। अल्मोड़ा तक जाने के लिए लगभग 9 घंटे लगते हैं। कोशिश रहेगी हम लोग टाइम से पहुंच जाएं, लेकिन जैसे रास्ते में हमारी आदत है थोड़ा बहुत हॉल्ट लेते हुए हम लोग चलते हैं रुकते रुकाते। तो अगर हम लोग टाइम से नहीं पहुंचे तो हम आज हो सकता है नैनीताल में स्टे करें। बाकी जो भी होगा उसका अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। हर किसी के जीवन में घूमने फिरने का अलग महत्व होता है। कुछ लोगों को घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं होता और उनके हिसाब से ये पैसे और समय की बर्बादी होती है। बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हर 3 से 4 महीने में ही बाहर घूमने का प्लान बन जाता है। मेरे और मेरी फैमिली के लिए तो घूमना फिरना तो जैसे पार्ट ऑफ लाइफ है। हम लोगों ने बाहर घूमते फिरते न जाने कितने यादगार पल बिताए हैं और ढेर सारी मेमोरीज इकट्ठा की हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, हमारा अभी फिलहाल आने का कोई प्लान नहीं था और कल शाम को बैठे बैठे 6 बजे के आसपास शायद हम लोग चाय पी रहे थे शाम की, और अचानक से ही हम लोगों का प्लान बन गया। यश की जो कॉलेज की छुट्टियां हैं, छुट्टियां तो नहीं कहेंगे लेकिन अभी कुछ उसको ब्रेक मिल गया था इस वीक में, तो इसीलिए हम लोग वीकडेज में ही निकल गए। वीकेंड का भी वेट नहीं किया। और वीकेंड पे तो वैसे भी कोई भी हिल स्टेशन हो, छोटा या बड़ा, रश हो ही जाता है हर जगह। होटल्स हो या फिर किसी भी व्यू पॉइंट पे हम जाए, काफ़ी ज़्यादा रश मिलता है। लेकिन वीकडेज में थोड़ा सा रिलीफ होता है। और जिस चीज़ के लिए हम लोग जा रही है पहाड़ों पे, यानी कि पीस या फिर सुकून कह सकते हैं, तो वो वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। शिमला, मसूरी, नैनीताल मतलब दिल्ली के आसपास जो भी हिल स्टेशंस हैं, हालांकि ये सब खूबसूरत जगह हैं, लेकिन हम लोग इन जगहों पर लगभग 5-5, 6-6 बार जा चुके हैं। तो पहली बात, वहाँ का सब कुछ हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। दूसरा, आज की डेट में ये सारे हिल स्टेशंस बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गए हैं। लगभग सभी बड़े हिल स्टेशंस का बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका है। हालांकि जो लोग कभी भी इन हिल स्टेशंस पर नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करें। जैसे लास्ट ईयर हम लोग चक्राता गए थे और लगभग 15 दिन के आसपास वहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी बताया गया है कि कौशिका, जिसे आजकल कौशी नदी के नाम से जाना जाता है, और शालमली, जिसे आजकल सुयाल नदी के नाम से जाना जाता है, उसके बीचों बीच एक पावन पर्वत स्थित है। यह पर्वत वही पर्वत है जिस पर आज अल्मोड़ा शहर बसा है। यह भी कहा जाता है
कि इस पर्वत पर कभी विष्णु जी का निवास था। कुछ विद्वानों का तो यह भी मानना है कि विष्णु भगवान का कूर्मावतार इसी पर्वत पर हुआ था। एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि अल्मोड़ा की कौशिका देवी ने शुंभ और निशुंभ नामक दानवों को इसी क्षेत्र में मारा था। किस्से कहानियां ढेर सारी हैं, लेकिन एक जो शाश्वत सत्य है वह यह है कि प्राचीन युग से ही इस स्थान का धार्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। हापुड़ में एक 15 मिनट का टी ब्रेक लेने के बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और गढ़मुक्तेश्वर पहुंचने में हमें लगभग 2.5 से पौने 3 घंटे का समय लिया, जहां पर हमने गंगा जी के भी दर्शन कर लिए। फ्रेंड्स, आउटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, चाहे सोलो हो या फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ। ऐसी आउटिंग्स एक तरह से हमें रिफ्रेश रखती हैं और ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव अप्रोच लाती हैं। साथ ही साथ हमें सुख सुविधाओं के बिना जीना भी सिखाती है कि कैसे अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बाहर मिलने वाली कम सुविधाओं में भी हमें खुद को एडजस्ट करना है। गढ़मुक्तेश्वर क्रॉस करते ही लगभग 10 बजे के आसपास हम लोगों ने कार में ही घर से बनाकर लाया हुआ ब्रेकफास्ट कर लिया, जिसमें मैं लाई थी काले चने बॉईल करके और साथ में थी मसाला छाछ और कुछ फ्रूट्स। इस तरीके से एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। मुरादाबाद बाईपास के बाद हम लोगों ने नेशनल हाईवे को छोड़ दिया और एक लेफ्ट टर्न लेते हुए जो कि हमें ताजपुर की ओर ले गया। इससे क्या हुआ, यहाँ न केवल हम लोगों का जो रामपुर का हाईवे वाला ट्रैफिक था उससे बच गए, बल्कि 2 टोल, जिसमें से एक टोल था 140 रुपीज़ का और एक था 55 रुपीज़ का, वो भी हमें नहीं पे करना पड़ा। दोनों ही रूट्स से बाजपुर तक का डिस्टेंस गूगल मैप पर बिल्कुल सेम शो हो रहा था। बाजपुर है 29 किलोमीटर और शायद काशीपुर से जस्ट पहले यश वो है बॉर्डर यूपी और उत्तराखंड का है ना। रामपुर हमने छोड़ दिया है, रामपुर से नहीं जा रहे हैं हम, तो यहाँ से हमारे एक टोल भी बच गया है रामपुर वाला, और ये छोटा भी है रास्ता, सीधा भी है। पर ये भीड़ भाड़ वाला रास्ता है। यश देखेगा भोजपुर है ये क्या? ये है भोजपुर मार्केट एरिया है, यहाँ पे टांडा है, ये जगह है टांडा। इससे पहले भी हम लोग कई बार नैनीताल होकर के आए हैं, लेकिन हर बार हम लोग हल्द्वानी होकर जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम है जो हमने इस रूट को फॉलो किया एंड बिलीव मी, हमें अपना ये डिसीज़न बहुत सही लगा, क्योंकि ये रूट था वो काफ़ी हद तक ट्रैफिक फ्री था। आई मीन टू से नेशनल हाईवेज़ पर चलने वाले जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बसेस, ट्रक्स एंड टेम्पोज, वो इस रूट पर हमें देखने को नहीं मिले। कोसी नदी क्रॉस कर रही है। अभी फिलहाल हम लोग दड़ियाल मसवासी रोड पर चल रहे हैं। दोपहर का टाइम हो गया था, लंच टाइम था, इसके लिए एक बढ़िया सा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हम ढूंढ रहे थे, तो हमें दिखाई दिया ये एक देसी रसोई ढाबा। लेकिन हमने यहाँ पर ये गलती की, हमने चेक नहीं किया कि यहाँ पर नॉन वेज फूड भी सर्व होता है।
गाड़ी के इसी ने आदत बिगाड़ दी। गर्मी लग रही है। अभी यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं। ये है देसी रसोई ढाबा। कौन सी जगह है भाई, कौन सी जगह है ये? कहाँ से? मसवासी। अच्छा अच्छा, यूपी। मसवासी से पहले, जस्ट पहले ये बना रखा है। और बहुत प्यारी कॉटेज बना रखी है यहाँ पे, छोटी छोटी इस तरीके से हट्स है। अंदर सिटिंग की हुई है। वाह, बट गर्मी नहीं, फैन है ऊपर इस तरीके से, ऊपर फैंस हैं। बहुत छोटी छोटी कॉटेजेस बनाई हुई है। अंदर शायद ऐसे होगा, है सर्दियों के लिए सही है। हाँ, सर्दियों के लिए ठीक है। नहीं, शाम को भी ठीक है, मौसम अच्छा हो जाएगा तो ठीक है। या फिर हाँ, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए आए ना। हाँ। यश, मास्क उतार दो भैया। अंदर एसी है? ठंडा है अंदर। हाँ, अभी तो गर्मी है। सोलर लाइट्स देख लो, इधर भी है। और ये देख, छोटा सा पैनल लगाया हुआ है सोलर का। ऐसा ही कुछ देखेंगे यश अपनी छत के लिए। और यहाँ पे ये सोलर लाइट लगाई हुई है। वाह। और हाँ, और यहाँ पे देखो मंजी डाली हुई है, यहाँ भी बैठ सकते हैं। बूढ़े डाले हुए हैं, तो मंजी डाली हुई है। हाय महक, सोकर कैसा लगा? नींद आ गई थी महक को। जैसे ही हमें पता चला यहाँ पर नॉन वेज फूड भी सर्व होता है, हम लोगों ने यहाँ लंच करने का आइडिया स्किप कर दिया और आगे बढ़ गए। गर्मी की तपती दोपहरी हो और इस तरीके से चलते चलते शरबत मिल जाए तो कहना ही क्या। यहाँ से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड में एंटर कर लिया था और थोड़ा सा आगे चलते ही बाजपुर नाम का एक शहर पड़ा। उत्तराखंड में एंटर कर लिया हमने। हाँ, जस्ट अभी उत्तराखंड में एंटर कर लिए। ये पुलिस वाले खड़े थे ना, ये ऐसे ही बस बॉर्डर बनाया हुआ था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम रुद्रपुर और हल्द्वानी ना होते हुए कालाडूंगी होकर आगे नैनीताल और फिर अल्मोड़ा के लिए बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो बाजपुर शहर है, यहाँ से जिम कॉर्बेट का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर और नैनीताल अब यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर बचा है। हाँ, ये प्योर वेज है। आगे हाँ, आगे एंट्री और आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं जो। तो उसमें क्या रेट नहीं लगी? तो फाइनली लंच करने के लिए अब हम लोग रुक गए हैं महाराजा रेस्टोरेंट में और बाजपुर के आसपास ही है। अभी नैनीताल पहुंचे नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटे के आसपास यहाँ से हमें लग जाएंगे। और उसके बाद अल्मोड़ा तो और भी ऊपर है। महाराजा होटल में जो हम लोगों ने लंच किया, दैट वाज वर्थ द वेट। वाकई में खाना बहुत स्वादिष्ट था, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया था, साथ ही साथ सर्विस भी बहुत अच्छी थी। लंबी रोड ट्रिप्स में स्टॉपिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमें हर 2 से 3 घंटे में ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, जिससे हम अपनी कार को तो रेस्ट देते ही हैं, साथ ही साथ अपने पैरों को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ
कि जर्नीज आर ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन इटसेल्फ। और कहीं ना कहीं बाजपुर से आगे निकलते ही वो खूबसूरत रास्तों की वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई थी। ये है नैनीताल रोड और काला डूंगी तक इसी तरीके से रास्ता है सीधा, और उसके बाद पहाड़ी शुरू हो जाएगी। नैनीताल रह गया है 43 किलोमीटर यहाँ से। चेक पोस्ट बनाई हुई है गड़प्पू काला डूंगी। और अभी तक हम जितनी बार भी आए हैं फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस रूट से, हर बार हल्द्वानी होके आते थे। ये वाला रोड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल कह सकते हैं एडजेसेंट चलता रहता है और वाकई में बहुत खूबसूरत रास्ता है। बिल्कुल दोनों तरफ घना गहरा जंगल है। हालांकि अभी एलिवेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कर्वी हैं। ये है काला डूंगी। यहीं से लेफ्ट। अल्मोड़ा तो सीधा बता रहा है, नहीं लेफ्ट। नैनीताल बता रहा है इधर का। यहीं। तो अगर हमें वहाँ जाना हो तो अल्मोड़ा के सीधा बता रहा है। वो 15 मिनट लेट है रास्ता। वो हल्द्वानी भीमताल होके जाएगा फिर वो रास्ता। ये कहाँ जा रहा है? वो उधर जाएगा हल्द्वानी होके, वो रास्ता थोड़ा लेट है। नैनीताल होके। और ये नैनीताल होते हुए अल्मोड़ा जाएगा। और अगर हम टर्न नहीं लेते उधर सीधे जाते तो वो जाता हल्द्वानी होते हुए अल्मोड़ा। नैनीताल। और तो नैनीताल जाना ही पड़ेगा ना अल्मोड़ा के लिए। नहीं, हल्द्वानी होते हुए या तो अल्मोड़ा। हल्द्वानी होके जाओगे नैनीताल। हल्द्वानी वाला लंबा पड़ेगा, लेट जाओगे। अल्मोड़ा के लिए। हाँ, लेकिन अगर नैनीताल से जाओगे छोटा भी पड़ेगा, जल्दी भी पहुंचोगे। दो रास्ते हैं, या तो हल्द्वानी होके जाओ या तो एक अल्मोड़ा का रास्ता ऐसा है कि जहाँ पे नैनीताल आएगा ही नहीं। हाँ, अभी तो हल्द्वानी उधर वाले गया, में नहीं आएगा। हल्द्वानी वाले में नहीं आएगा, उसमें भीमताल है। भीमताल आता है। मॉनसून के सीज़न में पहाड़ों की यात्रा हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। लास्ट ईयर ही ये वाला जो रोड है इसे बंद कर दिया गया था और काफ़ी लोग यहाँ पर फंस गए थे, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर फंस गए थे। क्योंकि क्या हुआ था, नैनीताल में बहुत ज़्यादा बारिश आई थी जिसकी वजह से यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लड वाली सिचुएशन आ गई थी। साथ के साथ लैंडस्लाइड भी काफ़ी जगह हो रखा था। सामने जो आप एलिवेटेड इको ब्रिज देख रहे हैं, इसे 2020 में बनाया गया था फॉरेस्ट डिवीज़न की तरफ से और इसकी लंबाई है 90 फीट, चौड़ाई है 5 फीट। और ये स्पेशली जो छोटे जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको जंगल को एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करने के लिए बनाया गया था ताकि वो नीचे रोड पर ना आए और एक्सीडेंट का शिकार ना हो। बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, सांप, अजगर के साथ साथ कई बार इस पुल के ऊपर से तेंदुए और जो गुलदार पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं उनको भी इसके ऊपर से जाते हुए काफ़ी बार लोगों ने देखा है। इस इको ब्रिज को सभी नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि बांस, जूट और घास की हेल्प से बनाया गया है और इसको इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी प्रेज मिला है। बहुत सारे पेड़ ऐसे थे, जड़ निकली हुई है उनकी, मिट्टी कट गई हुई है। बारिश के दिनों का तो बारिश के दिनों में खैर कोई भी नहीं है, पहाड़ पे आने ही नहीं चाहिए बारिश के दिन। अपनी किया सोनेट को हिली रीजन पे ड्राइव करने का ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड लिटरली वी डिडंट फेस एनी इश्यू ड्राइविंग इट अप हिल सो फार। इसके कई फीचर्स जैसे हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एटसेट्रा हमारी ड्राइव को कहीं ना कहीं सेफर बनाते हैं। दिल्ली से अल्मोड़ा जाने के लिए हमारे पास 2 से 3 रूट्स थे बाय रोड, लेकिन अगर हम बाय ट्रेन वहाँ पर ट्रेवल करना चाहें तो जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, जो कि लगभग 81-82 किलोमीटर दूर है अल्मोड़ा से और 3 से 3.5 घंटे का टाइम लग जाता है काठगोदाम से अल्मोड़ा पहुँचने में। वहीं हम अगर एयर ट्रेवल की बात करें तो अल्मोड़ा से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून का जोली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लगभग अल्मोड़ा से 354 किलोमीटर दूर है
और उसके बाद आपको बाय रोड ही सारा सफ़र तय करना पड़ता है, जिसमें हमें लगभग 9 घंटे का टाइम लग जाता है। ये है हमारा खुरपा ताल का मनसा देवी मंदिर और यहाँ से नैनीताल लगभग 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ आते ही आपको हवा में थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस होने लगेगी। अपने पीसफुल और सीनिक एनवायरनमेंट के लिए खुरपा ताल भी टूरिस्ट के बीच अच्छा खासा लोकप्रिय है। तो ये जो बाकी गाड़ियां जा रही हैं ये सब यहाँ अटकेंगी जाम में? ये सब जाम में फंसेंगे वहाँ, अच्छा जबरदस्ती जा रहे हैं वहाँ का। चलो ठीक है। ये अल्मोड़ा के लिए सीधा है ये? 6 किलोमीटर पर आप पता कर लीजिए। ठीक ठीक है भैया। सही है। हाँ नहीं, ये रास्ता मैं बताता हूँ, एक और रास्ता है अल्मोड़ा का। ये वहाँ कौन सी ताल है? भीमताल। ताल भाई रोड देखो पहले। इतनी फुल है नैनीताल की पार्किंग। गदर बचा दिया लोगों ने। ये यहाँ लगा जाओ पार्किंग। चलो पैदल नैनीताल चलना तो कितनी दूर है यहाँ से? 9 किलोमीटर। ना भाई ना चल। ये पार्किंग देखो जरा, पार्किंग ये सब नैनीताल वाले हैं और ये 9 किलोमीटर पहले है अभी। और ये 9 किलोमीटर पहले है अभी हमने मेन नैनीताल से। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि अब हम सीधा अल्मोड़ा ही जाएंगे अब हम अल्मोड़ा ही इंस्टेड ऑफ जा रहे हैं। नैनीताल। हमारा तो प्लान ही है तो अल्मोड़ा का था वैसे तो। और अब ये प्लानिंग चल रही होगी यहाँ पे कैसे करें, नैनीताल तक कैसे पहुंचे, 9 किलोमीटर का फासला कैसे तय करें, है ना। और गाड़ियां छोड़ छोड़ के लोग चले गए हैं यहीं पे। अब अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे। गब्बर ब्रिज पर है। गब्बर ब्रिज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये है गब्बर ब्रिज। खींचो फोटो वगैरह खींच रहा था। नहीं हमें तो नहीं भाई, अब चलो। ऊपर का देख रहे हो ये? मैं वही कह रही हूँ, तो बिल्कुल कच्चा पहाड़ है, ऐसा लग रहा है पूरा ही झड़ गया है। ये बहुत हाइट है ये, ऐसा भी पता नहीं चला। कम से कम ये 2 से 3 मीटर। नीचे भी गए हैं लोग। नहीं। अब ही आप लोगों ने देखा कि नैनीताल से जस्ट 9 किलोमीटर पहले सरिया ताल या कुछ लोग उसे सरिता ताल भी कहते हैं, वहाँ पर पुलिस वालों ने हमें गाइड किया और कहा कि इस समय नैनीताल में बहुत हैवी ट्रैफिक है और कई घंटे का लंबा ट्रैफिक जैम है। तो उससे बचने के लिए हमें गाइड किया कि आप देवी धुरा रोड से होते हुए भवाली होते हुए उसके बाद अल्मोड़ा जाएं। यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी और बच्चों ने मैगी खाई। उसके बाद देवी धुरा रोड पर ही हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये रोड भी हमें नैनीताल ही पहुँचाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में आपका हार्दिक स्वागत है। बट कहीं ना कहीं पुलिसमैन ने हमें सही गाइड किया और नैनीताल के मॉल रोड का जो हैवी ट्रैफिक था, या कह सकते हैं 4 से 5 घंटे का जो लंबा ट्रैफिक जैम था, उससे हम बच गए और एक तरीके से नैनीताल के दूसरी कॉर्नर पे हम लोग निकले। भवाली पहुंच गए अब हम। यहाँ भी ट्रैफिक। मिलिट्री फार्म, अच्छा इसमें गाय हैं अब अंदर। आज मेहमान आए हैं यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर एनसीसी के कैंप में आया था और नेवी विंग के अंदर मेरी एनसीसी की ये बिल्कुल सेफ।
ये जो सामने आपको कमरा दिख रहा है, ये बिल्कुल सामने, गेट के बिल्कुल सामने ये बैरिक है पूरा, काफ़ी बड़ा। तो इसके अंदर हम जो है रात को रुकते थे, इसी में अपना बिस्तर लगाते थे। अब तो गए हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बोर्ड लगा होता था। हाँ, पैर देख के। हाँ, यहाँ पे बोर्ड लगा होता था। अभी ये बाद में आर्मी वालों के पास स्पेस चली गई। ये गेट पूरी पे लिखा हो ना, बिल्डिंग- मिलिट्री फार्म। हाँ, मैंने देख लिया वो तो बिल्कुल वो खंडर हो रखी डिफेंस है। की जगह होती थी, वो यूज़ होती थी एनसीसी कैंप में। हाँ, तो पहले मैंने देखा, मुझे लगा स्कूल है कोई, नहीं, ये दूर से देखा। ये जर्जर हो गया। ये पूरा ग्राउंड होता था, यहाँ पे पीटी वगैरह हुआ करती थी, पीछे खाना बनता था, पीछे उधर खाना बनता था, इधर सारे जो कैंप में बच्चे आते थे। कितने साल पुरानी बात हो गई? 1990 से 1990 की बात है। 1990 से 1991 में 10th स्टैंडर्ड पास की थी। तो जब मैं 10th में हुआ था, यानी कि जो समर वेकेशन थी, 90। तो समर वेकेशन और अब भी समर वेकेशन में आए हो आप? अब अपने बच्चों की समर वेकेशन में आए हो? बच्चों की समर वेकेशन के अंदर में आया। ये भी इंडियन आर्मी से कितना प्यार करते हैं, इसकी कैप भी इंडियन आर्मी वाली है। तो आप एनसीसी की तरफ से आए थे तब? हाँ, तब एनसीसी की तरफ से और आया था। जगह का नाम क्या है प्रॉपर? राती घाट। राती घाट है। अच्छा, ये राती घाट है। और यहाँ पे एक इंसिडेंस भी हुआ था, और हम ट्रैकिंग के लिए गए थे। तो हमारी जो क्लास के एक स्टूडेंट था, वो नदी में मतलब वहाँ पे नहाने के लिए गया, तो वहाँ पे जो है वो डूब गया था। अभी मैं जैसे यहाँ पे लोकल से जब मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 3 पत्थर हैं, उन पत्थर के नीचे ऐसा वो एक भंवर है। तो वो घटना हुई थी, वो इनको भी याद है। इनको भी याद है उस टाइम? स्कूल के बच्चे दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हैं, ओ, और रेगुलर बेसिस पे एनसीसी के कैंप लगते थे यहाँ पे। हाँ। तो हमारे भी कैंप यहाँ पे लगा। मतलब क्योंकि यूजुअल इंसिडेंट नहीं था ना, मतलब ऐसे हाँ। कोई डूबता नहीं था, वो तो तभी कहते डूबा कि ये था। वो नहीं, वो 3 पत्थर है, वहाँ पे हो चुके हैं कई बार ऐसे इंसिडेंट्स। वो 3 पत्थर की शेप ऐसी है। अभी हम देख रहे हैं, आते टाइम देख रहे थे अभी हम, तो पानी नहीं है नदी में अब तो ज्यादा। भी नहीं आता होगा ना। नहीं, तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता था, तो नदी में किस लिए उतरा फिर वो? वो तो नहाने के लिए गया था, तो पानी तो थोड़ा हल्का ही लग रहा था। लेकिन अच्छा, तब भी पानी ज्यादा डीप नहीं था? तो वो, लेकिन वो पत्थर के नीचे कोई क्या नाम है, गहरा ऐसे गोल गोल घूम गया। हवा थे, उसके अंदर ऊपर। बाद में गोताखोरों ने उसको, उसके बाद हमारा मन भी नहीं लगा यहाँ पे कैंप में। राती घाट से जस्ट पहले निकलत के पास बाबा नीब करौली जी का आश्रम है कैची धाम में। इसी तरीके से राती घाट से लगभग 6 किलोमीटर आगे एक और टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है गर्म पानी, जहाँ पर मेंढक के आकार का एक पत्थर है जो कि काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के बीच। ये जो अभी आपने लेफ़्ट साइड में ब्रिज देखा, ये हमें सीधा रानी खेत ले जाता है, जो कि यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर है, और अल्मोड़ा अब यहाँ से रह जाता है 33 किलोमीटर दूर। और यहाँ से शुरू होती है हमारी ऑफ रोडिंग। एक्चुअली यहाँ पे काम चल रहा है रोड के एक्सटेंशन का, तो जो ये लैंडस्लाइड है ये नेचुरल नहीं है, ये यहाँ पे ना ब्लास्ट बहुत ज़्यादा खराब है। ये यहाँ पे ब्लास्ट कर करके इस तरीके से रोड को चौड़ा किया जा रहा है। नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, अभी बिल्कुल सूखी चल रही है। फ़िलहाल हम नेशनल हाईवे 109 पर चल रहे हैं, और पिछले कुछ टाइम से इसके एक्सटेंशन का काम चल रहा है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रोड की कंडीशन इस तरीके से होने वाली है, और अभी कुछ और साल ये काम चलेगा। तो इस पीरियड में अगर कोई आ रहा है तो आई वॉन्ट रिकमेंड दिस रोड, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कई हादसे हुए हैं, काफ़ी जानें भी गई हैं, और कुछ लैंडस्लाइड्स हैं वो नेचुरल हुई हैं यहाँ पर बारिश के सीज़न में, और कुछ मैन मेड लैंडस्लाइड्स भी
होती रही हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि रोड को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लास्ट किए जाते हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे बाद में यही सजेस्ट किया कि वापसी में मैं ये रूट ना पकड़ूं। काकड़ी घाट है यहाँ। कोसी नदी के किनारे बसा काकड़ी घाट एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है। स्वामी विवेकानंद जी के साथ साथ सोमवार गिरी महाराज जी ने यहाँ मेडिटेशन किया था। नेशनल हाईवे का एक्सटेंशन भी काकड़ी घाट तक ही किया जा रहा है। होपफुली आगे के रोड की कंडीशन अच्छी हो। यहाँ भी एक फेमस मंदिर है, उसके अलावा रुकने के लिए होमस्टे और होटल भी हैं। पीछे कई जगह हमें इस तरीके का रोड मिला जिसपे से बामुश्किल सिर्फ एक ही गाड़ी क्रॉस कर पाए, लेकिन आगे का रास्ता थोड़ा क्लियर होने लगा था और इस तरीके से लैंडस्लाइड को रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई गई थी और यहाँ रास्ता भी थोड़ा चौड़ा हो गया था। लेकिन आगे का जो रास्ता था वो बहुत ही खूबसूरत था। एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे, दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ थी और बीच बीच में छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। रास्ते के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य, पीसफुल वाइब्रेशंस, पहाड़ों की सादगी, हरियाली और बहुत ही प्लेजेंट वेदर ने पूरे दिन की थकान को जैसे छू मंतर कर दिया। अल्मोड़ा से 10-12 किलोमीटर पहले से रोड की कंडीशन बहुत अच्छी थी। कहीं भी टूरिस्ट की भीड़ नहीं देखने को मिली, ना ही घंटों का ट्रैफिक जैम मिला। अल्मोड़ा मेरी उम्मीदों से कहीं आगे खूबसूरत शहर। डाली डाली फूलों की तुझको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल रात को हम पहुंच गए थे अल्मोड़ा और चेक इन कर लिया था और बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेट भी बहुत हो गया था। एक्चुअली जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि लास्ट का जो स्ट्रेच था, हम लोग जहाँ रुके थे राती घाट पे, आप लोगों को जो दिखाया था मैंने कैंप वगैरह जहाँ पर लगता था रविंद्र जी का, तो उसके बाद का जो एरिया था ना, मतलब जो स्ट्रेच था वो बहुत कह सकते हैं काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग टाइप था, क्योंकि काम चल रहा है रोड के एक्सटेंशन का और जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए थे। बहुत बहुत ख़राब रास्ता था वो वाला और उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद लगभग 5-6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ठीक था। अल्मोड़ा की जो बिल्कुल जस्ट पहले जो रास्ता था ना 5-7 किलोमीटर का, वो ठीक था। लेकिन वो जो 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता है, तो लास्ट ईयर जो हम चक्राता गए थे और आते टाइम जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस हम लोगों ने देखे थे वो भी हम लोग भूल गए। कुछ इस तरीके का था, हालांकि कोई रिस्क नहीं था, किसी तरीके की कोई लैंडस्लाइड नहीं थी और मतलब अभी बारिश वगैरह का सीज़न भी नहीं है, लेकिन क्योंकि रोड्स पे काम चल रहा था, हर जगह बड़े बड़े बुलडोजर्स खड़े हुए थे और वर्कर्स काम कर रहे थे, लेबर्स लगे हुए थे और रोड के जैसे मैंने बताया एक्सटेंशन का काम चल रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी और रात को मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई। आने के बाद बस हम लोगों ने होटल चेक इन किया, अंदर ही हमने खाना खा लिया और सो गए। हमने होटल शिखर में चेक इन किया है और बहुत अच्छा होटल है, बहुत प्यारा होटल है। पीछे हमारा रूम है और इस तरीके से खूब बड़ी एक टेरेस है और रूम टूर मैं बाद में कराऊंगी आप लोगों को। और आज सेकंड डे है ऑलमोस्ट एक तरीके से, क्योंकि कल शाम को हम आए थे, तो आज देखा जाए तो पहली सुबह है वैसे अल्मोड़ा की हमारी। तो आज देखते हैं कहाँ का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज ट्रैवल नहीं कर सकती। कल दिल्ली से अल्मोड़ा एक दिन में जिस तरीके से ट्रैवल किया है तो बहुत थकान हो गई है। तो आज कोशिश रहेगी कि जो लोकल साइट सीइंग है, आसपास है, यहाँ का जो माल रोड है, मंदिर वगैरह है और जो बाज़ार है, वही हम लोग घूमें, वहीं पर हम जाएं। जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल इस व्लॉग को, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।